Hello student, today study class 9th chemistry, matter in our surrounding। तो अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग इट इज पॉसिबल। जितनी सारी चीजें हमको दिखती हैं वो सब की सब क्या है? मैटर हैं। और मैंने बताया था कि मैटर क्या नहीं है। जैसे साउंड को मैंने बताया था साउंड मैटर नहीं है, जिसको हम सुन सकते हैं वो मैटर नहीं है। जैसे मैं बोल रहा आप सुन रहे वो मैटर नहीं है। तो मैटर के मैंने बताया था कि मैटर जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के मैटर होते हैं? 5 तरह के, जिसमें से हम लोग 3 को पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 को हम लोग पढ़ते हैं। तो 3 को पढ़ते हैं लेकिन होते 5 हैं। 3 आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो कौन कौन होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बूस, आइंस्टाइन, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसन। ठीक है, तो ये देखिए 5 पार्ट्स मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आपको इसको हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। देखिए यहां पे सॉलिड, सॉलिड के बारे में मैंने बता दिया था वैसे उस लेक्चर में, लेकिन फिर से देखते हैं 5 पार्ट्स को आज फिर से देखते हैं। ठीक है, एक पार्ट केवल उस दिन बताया गया था ड्यू टू सम रीजन। चलिए सॉलिड, ये पहला पार्ट हमने देखा है सॉलिड। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इट इज वेरी क्लोजली पैक्ड। क्या होते हैं? एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं। जैसे ये है सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है, डस्टर सॉलिड, मेज, ये बोर्ड, इट इज ए सॉलिड। इसके पार्टिकल्स जो है ना बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच गैपिंग जो होती है बहुत कम होती है। तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। ठीक है, देखिए पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब क्या? इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच का जो स्पेस होता है ना, ये बहुत कम होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो इनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस। ठीक है, अब क्या होता है? कोई भी सॉलिड होता है उसका एक डिफिनिट शेप होता है, एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है। जैसे ईंट है तो आप समझ जाते हैं ईंट किस आकार की होगी। ये मार्कर है, मार्कर के नाम से आप समझ जाते हैं मार्कर ऐसा होगा। ठीक है, ये ऐसा यहां पर होगा, ये आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड का एक डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट साइज होती है। ठीक है, यानी साइज कोई भी आप ले सकते हैं। डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट क्या होता है? वॉल्यूम भी होता है। अब ये है, इतना वॉल्यूम है, इसको अगर किसी और में चेंज करेंगे तो भी वॉल्यूम इसका क्या होगा? वही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक वायर आप लेते हैं, 1 मीटर लंबा वायर है, उसको 2 मीटर कर दिए खींच करके, तो वो जैसा था लेंथ में वैसे ही हो गया। लेकिन क्या उसका जो था वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, लेंथ चेंज हो गई, एरिया चेंज हो गई, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जितना मटेरियल था उतना ही रहेगा। ठीक है, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मैक्सिमम, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपने तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लिखिए, हम लिखे हैं IMF, मतलब क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इट इज मैक्सिमम। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो होती है बहुत हाई होती है। ठीक है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? डेंसिटी मतलब क्या? डेंस। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी इसकी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है। क्यों ज्यादा होती है? देखिए डेंसिटी मतलब क्या? बहुत डेंस होते हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, और जब बहुत पास पास है इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। लिक्विड के दूर दूर होते हैं। ठीक है, चलिए लिक्विड ही पढ़ेंगे। डू नॉट डिफ्यूज, डिफ्यूज नहीं होते। ठीक है, एंड इनकम्प्रेसिबल होते, कंप्रेसिबल नहीं होते। जैसे आपकी ये दीवार है, इसको आपको कंप्रेस्ड करना है, कंप्रेस्ड हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि इसे सॉलिड। ठीक है, तो ये कंप्रेसिबल नहीं है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया? ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज हो गई इतनी, आप इसको नोट कर लेंगे, तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? लिक्विड।
अब किसके बारे में पढ़ेंगे? लिक्विड। ठीक है, लिक्विड को फ्लूइड भी कहते हैं। लिक्विड और गैस दोनों मिलाकर के फ्लूइड कहलाता है। फ्लूइड मतलब क्या? ऐसा सबस्टेंस जो क्या हो सके, फ्लो होता हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। अब इसमें देखिए लिक्विड के ये देखिए सॉलिड का फिगर मैंने बनाया था और ये किसका फिगर बनाया है? लिक्विड का फिगर बनाए हुए हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो क्या है? दूर दूर है। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है? बहुत पास पास है। ठीक है तो ये चीजें यहां पर होती है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं। तो मैंने लिखा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर मॉडरेट। IMS मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते, क्लोजली पैक्ड नहीं होते। क्या होते हैं? दूर होते हैं, ऐसे। ठीक है, ये देखिए पार्टिकल्स इसके क्या है? दूर दूर है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसकी क्या होता है? मॉडरेट होता है। दूसरी चीज, इसका शेप इनडिफिनिट शेप। इसका शेप डिफिनिट नहीं होता, निश्चित नहीं होता, इनडिफिनिट शेप होता है, बट डिफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डिफिनिट होता है। कैसे इनडिफिनिट होता है? जैसे मान लीजिए आप एक मग में पानी लीजिए। मग जानते हैं आप लोग? ठीक है, तो मग में आप पानी लीजिए और उस मग के पानी को क्या करिए? बाल्टी में डाल दीजिए। अब वो क्या हो गया? अभी वो मग के शेप का था पानी, अब किसके शेप का हो गया वाटर? बाल्टी के शेप का हो गया। उसी को थाली में डाल दीजिए, किस शेप का हो जाएगा? थाली के शेप का हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका शेप फिक्स नहीं होता, जहां पर रखेंगे उसी के शेप को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इसका शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम। दूसरी चीज है, उसमें मैंने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स की बहुत कम होती है। तो कम दूरी पर है तो अट्रैक्ट क्या करेगा? ज्यादा करेगा। लेकिन ये दूर दूर है थोड़ा सा, तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मिनिमम हो जाता है, मॉडरेट होता है, बीच का होता है। ठीक है, तो मिनिमम हो जाता है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड। डेंसिटी जो होती है सॉलिड से कम होती है, क्योंकि सॉलिड बहुत ज्यादा डेंस था, ये डेंस उतना नहीं है, दूर दूर पार्टिकल है। तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत डेंस होते हैं। तो ये आपकी दो प्रॉपर्टीज हुई। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के बारे में मैंने बताया। तीसरा स्टेट क्या है? गैस। गैस आप जानते ही हैं कोई भी चीजें हैं गैस, जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर कोई गैस लिया, H2S गैस लिया, आप उसको छोड़ दिए, चारों तरफ वो क्या होगी? फैल गई। थोड़ी सी गैस हमने छोड़ा, चारों तरफ क्या हो गई? फैल गई। ठीक है, तो ऑक्सीजन है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। चारों तरफ ये ऑक्सीजन क्या हुआ है? फैला हुआ है पूरे एटमॉस्फेयर में हमारे। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसका जो होता है वो बहुत लार्जेस्ट होता है, बहुत दूर दूर इसके पार्टिकल्स होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, और सेम टू सेम ऐसे ही दैट इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसका न तो वॉल्यूम फिक्स होता है और न ही शेप फिक्स होता है। अभी मान लीजिए कि आप कोई गैस लिए हैं और उस गैस को क्या किया है? एक छोटी सी शीशी में बंद करके रखे हैं। ठीक है, तो वो किस शेप का हो गया? उस छोटी सी शीशी के शेप का हो गया, उसका वॉल्यूम भी उतना ही हो गया। लेकिन ज्यों ही आपने उसको इस रूम में खोल दिया, ठीक है, ये क्या होगा? पूरे रूम में फैल जाएगी वो गैस। तो वो पूरे रूम में गैस फैल गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये चीज हुआ कि उसका वॉल्यूम पूरे रूम के जैसा हो गया, उसका शेप पूरे रूम के शेप का हो गया। ठीक है, यानी उसका वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता, नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। न ही उसका फिक्स शेप होता है, न ही फिक्स उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी हुई। अब चलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इट इज वीक। क्या होता है? बहुत कम होता है। क्यों कम हुआ? क्योंकि इन गैसों के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज क्या? बहुत लार्जेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अभी बताया मैंने कि लार्जेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये लार्जेस्ट इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। जब बहुत दूर दूर है तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी? बहुत कम होगी। इट हैव लिस्ट डेंसिटी। ठीक है,
एंड डिफ्यूज होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं फ्री टू मूव, एकदम तुरंत छोड़ेंगे, पार्टिकल एकदम फ्री होते हैं मूव करने के लिए, कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब इसमें देखो फ्री टू मूव होंगे क्या, ये क्लोजली पैक्ड, अपनी जगह पर केवल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, अपने जगह पर केवल क्या करेंगे, वाइब्रेशन होगा, क्योंकि जगह ही नहीं है तो फिर आप जाएंगे कहां पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप खाली जगह पर जाते हैं, एकदम खाली खाली स्पेस है, 2 4 10 लोग फील्ड में हैं, तो आप बहुत तेजी से चलते हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत भीड़ बढ़ गई, मान लीजिए आप ददरी मेला में गए और वहां पे क्या बहुत भीड़ है, संडे के दिन आप पहुंच गए, तो फिर क्या होगा, आपको जगह मिलती ही नहीं है, आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर जगह थी नहीं, यानी फ्रीली रूप से आप मूव नहीं कर पाते हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीजें हुई, और एकदम गैस को हाईली कंप्रेसिबल कर सकते हैं। तो ये आपका 3 था जो आपके सिलेबस में है। प्लाज्मा और बीईसी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। सिलेबस में आपको यही 3 पढ़ना है। ठीक है, चलिए प्लाज्मा देख रहे हैं कि अभी ये कोरोना डिजीज हो रही है, तो उसमें सोचा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी की जाएगी, उससे ठीक हो सकता है, इस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो प्लाज्मा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में। तो प्लाज्मा आखिर होता क्या है। ठीक है, ये जनरली वो प्लाज्मा, हम बायोलॉजी की प्लाज्मा की बात नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे, सिंपल हम लोग देख रहे हैं। प्लाज्मा मतलब क्या होता है, एक आयनाइज्ड गैस होती है, गैस एकदम आयनाइज्ड हो जाती है, और ये प्लाज्मा की भी जो आती है उसकी यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है, मैटर के लिए तो प्लाज्मा क्या होती है, एक आयनाइज्ड गैस होती है। ठीक है, गैस जब आयनाइज्ड हो जाती है, जब ये गैस जो थी, ये जो गैसों में आयनाइजेशन होता है, यानी गैसें जब आयनित हो जाती हैं, आयनाइज्ड हो जाती हैं, आयंस में बढ़ जाती हैं, पॉजिटिव निगेटिव आयंस में, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए प्लाज्मा टीवी इज वेरी, उसको स्मार्ट टीवी एक तरह से कर सकते हैं। प्लाज्मा टीवी एक पतली सी लेयर चढ़ी होती है और एकदम दीवार पर लगी, आराम से देखते रहते हैं आप। ठीक है, वो न्यूली वर्जन है उसका। ठीक है, इसका भी शेप इंडेफिनिट होता है, और वॉल्यूम, शेप और वॉल्यूम इसका इंडेफिनिट होता है। वैसे ही इट इज इजिली कंप्रेसिबल, इसको बहुत आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हैं, और इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो और लार्ज होता है। ठीक है, इट इज वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मा था। अगला बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसन। ठीक है, बीईसी ये क्या होता है, ये भी एक मैटर का स्टेट होता है जो वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर राइज किया जाता है ये। ठीक है, इसको बोस और आइंस्टाइन ने थोड़ा सा बताया था, उसमें बोस ने थोड़ी सी और चीज जोड़ दी। ठीक है, थोड़ी और चीजें बताई, इसलिए उसको बोस आइंस्टाइन कहते हैं। ये आपको हाईली क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, या बीटेक करने जाए, बीएससी करें, उसमें ये आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम उसके बारे में बता दिए केवल। ठीक है, और ये जो होता है इसमें सुपर फ्लूइडिटी होती है, बहुत तेजी से ये फ्लो करता है। फ्लूइड मतलब बताया था मैंने कि जो फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जो फ्लो करता है उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो ये सुपर फ्लूइडिटी फ्लो करता है। क्यों सुपर फ्लूइडिटी फ्लो करता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच जो फ्रिक्शन होता है ना, वो नहीं होता है। जैसे लिक्विड पे लिक्विड मूव करता है, तो दो लिक्विड के लेयर के बीच भी फ्रिक्शन होता है, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं, आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। एक बॉडी दूसरे बॉडी पर ये रब कर रही है, ये पार्टिकल्स तो चल रही है, तो ये दोनों लेयर्स के बीच क्या लगता है आपको, फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो दो पार्टिकल्स के बीच विदाउट फ्रिक्शन ये मूव करते हैं, इसीलिए इसकी फ्लूइडिटी, फ्लो होना क्या होता है, बहुत तेजी से ये फ्लो करते हैं। तो ये आपके 5 लिक्विड स्टेट हुए। ठीक है, तो ये आपके थे 5 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन में मैंने बताया था कि ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जो बहुत लो टेम्परेचर पर राइज होता है, और इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन जो होता है नहीं होता है, विदाउट फ्रिक्शन मूव करता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर हुए, जिसमें से 2 आपको नहीं पढ़ना है, केवल और केवल आपको क्या करना है, 3 ही पढ़ना है। ठीक है, तो 3 पढ़ना है। तो ये चीजें हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 स्टेट हमको पढ़ना है, तो 3 ही स्टेट पर विचार करते हैं हम लोग। चेंज इन स्टेट,
क्या करना है, चेंज इन स्टेट, यानी आपको यहां जानना है कि स्टेट में चेंजिंग कैसे होती है। चेंज इन स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, एक्सेट्रा। ये कैसे चेंज होते हैं तो उतना सारा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए थोड़े से हम इसको बता रहे हैं, चूंकि है इसलिए थोड़ा सा जान लेना है। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस मैंने 3 लिखा है। सॉलिड से जब कोई लिक्विड में चेंज होता है, किससे चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। चेंज इन सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, यानी जैसे आइस है वो पिघल गई, ठीक है, और किसमें चेंज हो गई, वाटर में, तो आइस वाटर में चेंज हुई, आइस सॉलिड, वाटर लिक्विड, आइस क्या हुआ, सॉलिड हुआ, वाटर क्या हुआ, लिक्विड हुआ। तो सॉलिड से ये लिक्विड में चेंज हुआ, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। सेकेंड, लिक्विड मेल्टिंग, इसको एक और नाम देते हैं, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, फ्यूजन, यानी फ्यूज हो गया, डिफ्यूज हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोसेस, लिक्विड टू गैस, लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया, ठीक है, तो लिक्विड गैस में चेंज हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस, यानी जैसे लिक्विड था, आप पानी को गर्म किए, पानी को गर्म करते हैं तो क्या हुआ, वेपर बनता है कि नहीं बनता है, वेपर निकलने लगता है बहुत तेजी से, पानी बॉयल होने लगा, तो इस प्रोसेस को इसलिए वेपोराइजेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, यानी लिक्विड जो है पानी किस में चेंज हुआ, वेपर में चेंज हो रहा है, पानी हो, दूध हो, जो भी हो, लिक्विड हो, ठीक है, तो उसको जब हम बॉयल करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस स्टेट, देन इट इज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है, या वेपोराइजेशन। अगला, तो ये 2 प्रोसेस हो गए। अब हम लोग लौटते हैं गैस टू लिक्विड, देखिए एरो मैंने दिखाया है ये, ठीक है, गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड में हमको चेंज करना है, तो गैस से लिक्विड में आना है, मतलब क्या, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अब कूल करना पड़ेगा, तो गैस को थोड़ा सा कूल करते हैं, लिक्विड में हो जाता है। अब घर में ऐसा देखना, खाना बनता है, वेपर निकल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर वेपर निकल रहा है, खाना जो बना उसके ऊपर आप ढक्कन रख दीजिए, ठीक है, अब वो वेपर धीरे धीरे ठंडा होकर लिक्विड में हो जाता है। जो ही आप ढक्कन को थोड़ी देर बाद हटाइएगा, ढक्कन को हटाएंगे, क्या होगा, वो किस में चेंज हो रहा होगा, लिक्विड, उसमें से पानी की बूंदें टपकती हुई आपको दिखाई देंगी प्लेट के ऊपर से, नीचे से, ऐसा होता है, आप ऐसा देखना करते, ठीक है, तो वो कूल हुआ तो क्या हो गया, कंडेंसेशन, गैस किस में चेंज होगी, वो वेपर किस में चेंज हो गया, फिर वाटर में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। अगला प्रोसेस, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड को किस में चेंज करना है, सॉलिड में चेंज करना है, यानी वो लिक्विड जो था, पानी जो था, उसको हम क्या किए, सॉलिड में चेंज करें, आइस में चेंज करें। कैसे चेंज करते हैं, फिर उसको हमको क्या करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर से उसको कूल करते हैं हम लोग। तो इस लिक्विड को फिर कूल किए और फिर किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। लिक्विड सॉलिड में चेंज हो गया, यानी पानी जो था वो किस में चेंज हो गया, आइस में फिर चेंज हो गया, वाटर चेंज इनटू आइस, दिस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। इसको कूल करते हैं, और इन दोनों को क्या किया भाई, इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हीट किए, हीट किए तब मेल्टिंग और बॉइलिंग होगा, लेकिन यहां पर क्या हुआ, कूल करेंगे तो अपोजिट प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन सॉलिडिफिकेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस होता है ना, जो सॉलिड जो है डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, यानी जैसे मान लो आइस है, वो डायरेक्टली चेंज हो जाए किसमें, वेपर, ठीक है, यानी जो सॉलिड हो, इट सॉलिड, इट डायरेक्टली चेंज इनटू गैस,
सॉलिड डायरेक्टली चेंज गैस में हो जाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। यानी ऑन हीटिंग सॉलिड इट डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। सॉलिड को हीट करें तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाए किसमें? गैस में चेंज हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब सोचो कि भाई ऐसा कौन होता है कि सॉलिड को गर्म करते हैं डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपके घरों में यूज होता है कैम्फर। कैम्फर या कपूर। ठीक है, कपूर को आप क्या करते हैं? जलाते हैं, वो गैस में चेंज होता है, थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, आपको दिखता ही नहीं, लिक्विड में चेंज ही नहीं होता। ठीक है, वो गैस में बदल जाता है चारों तरफ। ठीक है, तो कैम्फर। नैप्थलीन बॉल। नैप्थलीन बॉल। नैप्थलीन बॉल इज आल्सो सॉलिड टू लिक्विड। नैप्थलीन बॉल भी जो है सॉलिड से क्या हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बॉल भी, नैप्थलीन बॉल देखें आप लोग घरों में लोग रखते हैं, कपड़ा बहुत सारे बक्से में अगर रख रहे हैं या अटैची में अपने सूटकेस में रख रहे हैं, तो क्या करते हैं लोग, उसमें एक बॉल आती है व्हाइट कलर की, गोल होती है। ठीक है, स्फेरिकल। ठीक है, उस बॉल को क्या करते हैं लोग? रख देते हैं। कुछ समय बाद वो बॉल क्या हो जाती? गायब हो जाती, दिखती ही नहीं कि बॉल थी, रखे थे आप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नैप्थलीन बॉल। वो क्या हुई? लिक्विड में बिना चेंज हुए क्या हो गई? वेपर में उड़ गई। ठीक है, पता नहीं चला। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड से बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये आपका था चेंज ऑफ स्टेट।